स्टूडेंट जिन्होंने नवंबर में पेपर दिया वो रिजल्ट का वेट करें, हार्ड कॉपी का। रिजल्ट ऑलरेडी ऑनलाइन है, डिजी लॉकर में कब आएगा, हार्ड कॉपी उन तक कब रिसीव होगी। कुछ बच्चे स्कूल को जाके परेशान कर रहे हैं कि मेरी मार्कशीट दे दो। अरे अभी कैसे दे देंगे, मार्कशीट अभी प्रिंट नहीं हुई, आपको कैसे मिलेगी, कब तक मिलेगी, इसका खुलासा करेंगे। डिजी लॉकर पर कब तक अपडेट हो जाएगा, इसका भी खुलासा करेंगे। कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन भी है, जैसे मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, क्या करूं, मैं एग्जाम फीस नहीं भर पाया अप्रैल के लिए, क्या करूं, मेरी मार्कशीट गुम हो गई है, मैं क्या करूं। ये दुनिया भर के क्वेश्चन स्टूडेंट के आ रहे डेली वाइज। हालांकि मैसेज के ऊपर ही जवाब दे दिए जाते हैं, फिर भी जब ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है क्वेश्चंस की, उसको हम लोग ब्लॉक के थ्रू ही दे पाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईएस पर बात करते हैं, स्टूडेंट की ढेरों क्वेरी देते हैं। पहला क्वेश्चन, डिजी लॉकर में कब आएगा। आपको बोला है 10 फरवरी से अपडेट आपको मिल जाएगा, उसके पहले भी रिलीज हो सकता है। बोर्ड अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, डेटा फेचिंग उसके साथ चल रहा है, डेटा कनेक्टिविटी चल रही है, आ जाएगा कुछ दिनों में। 10 फरवरी बोर्ड ने टाइम दिया हुआ, 1-2 दिन ऊपर नीचे लेके चलो, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। सरकारी मामला है, हमने पहले भी बोला, कुछ भी फिक्स डेट नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि हार्ड कॉपी, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 2 कॉपी। स्टूडेंट ने यह भी पूछा कितनी कॉपी हार्ड कॉपी हमको मिलेगी, 2 कॉपी मिलेगी। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 2 हार्ड कॉपी आपको रिसीव होगी। स्टूडेंट ये पूछता कि कहां से मिलेगा, स्टडी सेंटर या एआई सेंटर, जिसको आप बोल रहे हो उसी पर मिलेगा। वो कहां होता है, अपने आई कार्ड पर नीचे देखो एक ब्लैक कलर का है सर्कल, वहां से जाके आपको लेना पड़ेगा, वहीं से मिलेगा आपको। हर एक आई कार्ड पर नीचे लिखा होता है, ब्लू कलर की एक पट्टी होती है, उसके ऊपर एक स्कूल मेंशन होता है, वो आपका स्टडी सेंटर होता है, आप वहां से जाके रिसीव कर पाएंगे। अभी नहीं, कल एक बच्चा एक स्कूल को जाके बोला मेरी मार्कशीट दे दो, उसने उसको धमका दिया, एक हिसाब से बोला क्या है तमाशा, मेरे वहां कोई मार्कशीट नहीं आती है। वो मेरे को मैसेज करता है, सर स्कूल ऐसे बोला। बात तो सही है, स्कूल को जब आया ही नहीं तो स्कूल कहां से दे देगा। और दिल्ली वालों के लिए एक और भी कहानी है, कई बार दिल्ली में आता नहीं, स्कूलों में जाके नोएडा से रिसीव करना पड़ता है। थोड़ा वेट करो, अगर दिल्ली में आ जाता है स्कूल में तो मैं आपको बता दूंगा, अगर स्कूलों में नहीं आता है तो आपको बता दूंगा नोएडा में कब जाके लेके आना है। वेट करो, अगर नोएडा देगा तो 10 दिन और डिले करेगा। ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए, दिल्ली वाले बच्चों के लिए। मगर अभी वेट करो, शायद अभी स्कूल में ही भेजेगा, देखते हैं। अभी डिस्पैच जब करेगा तब देखेंगे दिल्ली के लिए डिस्पैच किया या नहीं किया। अभी मार्कशीट प्रिंटिंग के स्टेज पे भेजा गया प्रिंट करने के लिए, अभी आपको नहीं मिल सकता। हार्ड कॉपी की बात हो रही है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 2 डॉक्यूमेंट आपको मिलना है। प्रिंटिंग के लिए जा चुका है, अभी प्रिंट नहीं हो पाया। जब प्रिंट होगा, कब होगा, 20 फरवरी के बाद इसकी स्टोरी चालू होगी, डिस्पैच की प्रोसेस चालू होगी। इस मंथ के एंड में, फरवरी एंड में हार्ड कॉपी मिलनी चालू होगी। लेट चल रहा प्रोग्राम, लेट ही मिलेगा, जल्दी वाली कोई जरूरत नहीं है, मिलेगी भी नहीं। अभी आप स्कूल को जाकर के परेशान करोगे, स्कूल कहां से दे देगा, उस तक पहुंचा नहीं, प्रिंट ही नहीं हुआ अभी तक, आपको कहां से मिल जाएगा। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, मुझे बड़ा अर्जेंट है, क्या मैं जाके रीजनल सेंटर से ले लूं, क्या मैं जाके नोएडा ले लूं। अरे भाई अभी प्रिंट हुआ ही नहीं, आपको कौन दे देगा। जब प्रिंट होके आएगा, डिस्पैच होगा, स्टडी सेंटर ही देगा, रीजनल सेंटर नहीं देगा। जब स्टडी सेंटर बंद मिलेगा, स्टडी सेंटर ब्लैकलिस्टेड मिलेगा, तब जाके रीजनल सेंटर उससे बांटेगा। अभी नहीं, अभी वेट करो। रीजनल सेंटर अगर बांटेगा आपको, अगर देगा भी तो वो मार्च में देगा, पहले फरवरी में सबको डिस्पैच करेगा। जो स्कूल्स बंद होंगे, ब्लैक लिस्टेड होंगे, जो उनकी लिस्ट से बाहर हो चुके होंगे, वो रख लेगा रीजनल सेंटर उसको। या फिर ये भी होता है कि वहां से वापस होगा, रिटर्न होगा, फिर वो रीजनल सेंटर को वापस मिलेगा, फिर रीजनल सेंटर अपने वहां से ही बच्चों को बांटेगा। मगर उसके लिए टाइमलाइन क्या होगा, मार्च होगा। फरवरी में अभी स्कूल से मिलेगा, स्टडी सेंटर से मिलेगा। अगर स्कूल बंद है, ब्लैकलिस्टेड है, तो आपको और लेट लगेगा। वो आएगा स्कूल को, रिटर्न होगा रीजनल सेंटर को, फिर वहां से आपको मिलेगा। तो ये सब प्रोसेस में 10 मोर डेज और लगने वाला है। एक स्टूडेंट का कहना कि मेरे नाम में करेक्शन है, तो उसका पहले प्रूफ लाओ। 12th क्लास में गलती है, 10th क्लास का ओरिजिनल मार्कशीट लेके आओ और उस पर दिखाओ कि वो करेक्ट है, वो अपलोड करो, पेमेंट करो, तब जाकर के बोर्ड इसको सुनेगा, पहले अप्रूवल देगा। अप्रूवल के बाद अपडेट करने में 1-1.5 महीना भी लगाएगा ऑनलाइन।
उसमें लगने के बाद नई मार्कशीट के लिए अप्लाई करो, करेक्टेड मार्कशीट के लिए, फिर वो आ गया। कुल 3-4 महीने का प्रोसेस है, इजी प्रोसेस नहीं है, जल्दी में कुछ भी नहीं होता। टीओसी की समस्या, आपकी टीओसी नहीं लगी, आपने हार्ड कॉपी बोर्ड को सबमिट नहीं करी, ये लंबा और प्रोसेस है, 3 महीने का मिनिमम प्रोसेस है। पहले हार्ड कॉपी आप मार्कशीट किधर लेके आओ, नहीं हो तो दूसरा कहीं से अरेंज करके लेके आओ, आपको लाना ही पड़ेगा, बिना उसका टीओसी कभी नहीं मिलेगा। लेट पेमेंट चार्ज भरो, ओरिजिनल हार्ड कॉपी लो, उसके बाद जो आपकी रजिस्ट्रेशन है, फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, उसकी कॉपी निकालो, आधार और एक आई कार्ड भी लगाओ, ये सब लगा करके उसके बाद बोर्ड तक सबमिशन होगा, पेमेंट भी बोर्ड को होगा, तब जाकर के उसके 3 महीने के बाद अपडेट होगा ऑनलाइन, और मार्कशीट के लिए फिर करेक्टेड मार्कशीट अप्लाई करो। ये दुनिया भर की लंबी प्रोसेस है, इट्स नॉट इजी प्रोसेस। इस बीच बोलते हैं कि अब मेरी मार्कशीट आएगी क्या, नहीं आएगी, क्योंकि जब टीओसी नहीं लगा तो 5 सब्जेक्ट हुआ नहीं, जब 5 सब्जेक्ट हुआ नहीं तो आपको पास कौन देगा। बोर्ड के पास करने का क्राइटेरिया ये है कि 5 सब्जेक्ट होना ही चाहिए। आप 3 सब्जेक्ट में पास होकर बैठे हो, 2 और सब्जेक्ट नहीं है, टीओसी इसमें लगा नहीं, आप तक कुछ हुआ नहीं, तो आप कैसे कर पाओगे। इसके लिए वेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा प्रोसेस को, थोड़ा वेट करो, फिर सब होना धीरे धीरे सिस्टम में होगा। एक स्टूडेंट ये पूछता है कि मेरा एग्जामिनेशन फीस मिस हो गया, अप्रैल के लिए क्या करें, कोई पॉसिबिलिटी, कोई लेट पेमेंट। जी नहीं, खत्म का मतलब खत्म। अगर आपने अप्रैल 2025 के लिए एडमिशन लिया है, अक्टूबर का कोई एग्जाम नहीं था आपका, तो आपका एग्जामिनेशन फीस का डेट मिस हो गया, अब आप अप्रैल में अपियर नहीं हो पाओगे। अगर आपने अक्टूबर में दिया है, आप फेल हो गए, तो आप एग्जाम फीस भर सकते हो, उसकी लास्ट डेट आज ही है, आज लास्ट डेट है, उसके बाद कल से लेट पेमेंट लगेगा, 2-4 दिन और मिलेगा, इसलिए जरूरत नहीं है लेट पेमेंट देने की, आज दे के खत्म करो। कुछ ये सारी चीजें क्वेश्चन है स्टूडेंट के जो हम ले रहते हैं। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि एडमिशन में हमको दिक्कत हो रही है, हमने आपको बोला कि जो भी डिटेल्स है मुझे शेयर करो, हम लोग देखते हैं क्या दिक्कत है, नहीं होगा तो डायरेक्ट एडमिशन आपकी देने में मदद करेंगे, आपकी हेल्प होगी। एक और एनजीओ का क्वेश्चन है कि मेरे वहां बच्चे हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे एडमिशन उनको देंगे। देखिए, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है हम लोग के साथ शेयर करो, हम लोग देखते हैं उससे काम चल जाएगा क्या। अगर किसी और डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। एनजीओ के बच्चे होते हैं, गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, साधन नहीं होता है, डॉक्यूमेंट भी पूरे नहीं होते, उनके लिए रास्ता निकाला जाएगा, बोर्ड से बात की जाएगी, जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है उसके थ्रू जाएगी। अगर बेसिक एजुकेशन में जाने की जरूरत पड़े तो वो भी जाया जाएगा, उसका भी प्रावधान एनआईओएस के अंदर है। फिर उससे टीसी जनरेट बोर्ड खुद ही करेगा, अब बोर्ड आगे का एडमिशन, आगे का रास्ता दे देगा। हम लोग बात करेंगे, आप डॉक्यूमेंट जो भी हमें भेजो, हम लोग उसे देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बोर्ड से बात करेंगे, जो भी रास्ता निकलता है उससे निकालेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।